कभी कभी रात इतनी शांत होती है कि तुम्हें लगता है पूरी सृष्टि रुक गई है, सब कुछ ठहर गया है। पर उस ठहराव में भी कुछ है जो भीतर जाग रहा है। तुम करवटें बदलते हो, आंखें मूंदते हो, फिर खोलते हो, सोचते हो शायद कोई विचार खत्म हो जाए और नींद आ जाए, पर वह नहीं आती। और तब मन में हल्का सा झुंझलाहट का भाव आता है कि आखिर यह नींद क्यों नहीं आती। शरीर थक गया है, आंखें बोझिल हैं, फिर भी मन जैसे किसी अदृश्य धारा में बहता जा रहा है। मेरे प्रिय, उस क्षण तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उस रात जब नींद नहीं आती, उस रात केवल तुम्हारा शरीर नहीं जागता, तुम्हारी आत्मा भी जागती है। वह पुकार रही होती है, वह कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, अपने असली रूप को महसूस करो। दिन भर हम बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि भीतर की आवाज दब जाती है। हमारे चारों ओर शोर होता है, काम का, परिवार का, उम्मीदों का, और उस शोर में आत्मा की कोमल पुकार कहीं खो जाती है। पर जब रात आती है, सब सो जाते हैं, दुनिया मौन हो जाती है, तभी आत्मा धीरे से दरवाजे पर दस्तक देती है। वह कहती है, अब कोई नहीं है जो तुम्हें रोके, अब मुझसे मिलो। और जब तुम नींद ना आने पर करवटें बदल रहे होते हो, तो समझो कि वह आत्मा तुम्हें पुकार रही है। वह कहती है कि तुम बहुत समय से बाहर की ओर भाग रहे हो, अब भीतर लौटो। नींद ना आना केवल कोई बीमारी नहीं, यह चेतना का संकेत है, आत्मा का संकेत है कि वह तुमसे बात करना चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत बेचैन हो जाते हैं। हम मोबाइल उठाते हैं, कोई फिल्म देखने लगते हैं, कोई गीत सुनते हैं, या फिर सोचते हैं कि कोई दवा खा ले ताकि जबरदस्ती नींद आ जाए। हम नहीं जानते कि हम उस क्षण अपने सबसे गहरे अनुभव से भाग रहे हैं। नींद का न आना कोई दोष नहीं है, यह एक निमंत्रण है। यह जीवन की ओर से एक संदेश है कि अब समय आ गया है जागने का, भीतर देखने का। जब तुम नींद के बिना जागते हो, तो समझो कि तुम्हारे भीतर कोई नई ऊर्जा काम कर रही है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से बदलना चाहती है। जैसे किसी बीज के भीतर अंकुर फूटने से पहले धरती में हलचल होती है, वैसे ही आत्मा में भी हलचल होती है जब वह किसी नए रूप में खिलने वाली होती है। पर हम उस हलचल को असुविधा मान लेते हैं और उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं समझते कि वह हलचल ही तो जागरण की शुरुआत है। जब तुम्हें नींद नहीं आती, तो यह मत कहो कि शरीर थका नहीं, बल्कि यह समझो कि आत्मा किसी नए द्वार के सामने खड़ी है। वह कह रही है कि अब तुम्हें और गहराई में उतरना है। हर बार जब तुम रात में जागते हो, तो वह केवल रात नहीं होती, वह तुम्हारी साधना का समय होता है। रात वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे बहुत निकट होता है। दिन के शोर में उसकी आवाज खो जाती है, पर रात के मौन में वही आवाज गूंजती है। जब तुम चुप होकर बैठते हो, तो हवा की हल्की सरसराहट, घड़ी की टिक टिक और तुम्हारी सांसों की ध्वनि मिलकर जैसे एक अदृश्य संगीत बनाते हैं, और वह संगीत ईश्वर का स्वर होता है। उस मौन में ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरता है। इसलिए जब नींद ना आए, तो डरना मत, भागना मत। उस समय अपने भीतर बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो और देखो कि भीतर क्या चल रहा है। तुम्हें बहुत सी बातें याद आएंगी, कोई दुख, कोई पछतावा, कोई पुरानी चोट, कोई अपूर्ण इच्छा, सब सामने आएंगे। वे इसलिए आते हैं क्योंकि वे मुक्त होना चाहते हैं। आत्मा इन सबको भीतर दबाकर नहीं रख सकती। जब तक तुम इन्हें देख नहीं लेते, सुन नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक तुम्हारे भीतर शांति नहीं आ सकती। इसलिए जब नींद ना आए, तो उस समय अपने मन को जज मत करो। बस देखो, मन जो दिखा रहा है उसे देखो जैसे कोई साधक मंदिर में दीपक की लौ को निहारता है। धीरे धीरे वही देखने का भाव तुम्हें भीतर की गहराई में ले जाएगा। तब तुम अनुभव करोगे कि विचार थमने लगे हैं, बेचैनी पिघलने लगी है, और जब बेचैनी पिघलती है, तब भीतर से शांति उठती है। वही शांति असली विश्राम है। नींद तो केवल शरीर को विश्राम देती है, पर यह शांति आत्मा को विश्राम देती है। जब भीतर यह शांति आ जाती है, तब भले नींद न भी आए, पर तुम थकान से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा मन अब न दौड़ता है, न भागता है, वह बस होता है। यही होना ध्यान है। और यह ध्यान केवल मंदिरों में या किसी आसन पर नहीं होता, यह बिस्तर पर भी हो सकता है, उसी रात में जब नींद नहीं आती।
उस समय तुम्हारा बिस्तर तुम्हारा ध्यान का आसन बन सकता है। बस तुम्हें यह समझना होगा कि बेचैनी से लड़ना नहीं, उसे समझना है। जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को गले लगाती है, वैसे ही अपनी बेचैनी को गले लगाओ। कहो, आओ, मैं तुम्हें सुनता हूं। और जब तुम उसे सुनते हो तो वह शांत हो जाती है। यही आत्मा का विज्ञान है। रात में जब नींद नहीं आती, तब समझो कि कोई गहरी प्रक्रिया चल रही है। तुम्हारी चेतना ऊपर उठ रही है। ऊर्जा सिर के केंद्र तक जाना चाहती है। अगर तुम उसे समझ सको तो वही समय साधना बन सकता है। तुम आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि हर सांस के साथ प्रकाश भीतर उतर रहा है और हर सांस छोड़ते समय तुम्हारी सारी चिंता, डर और विचार बाहर जा रहे हैं। कुछ ही देर में तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। तब नींद आए या ना आए, पर भीतर शांति जरूर आएगी। रात का मौन ईश्वर की भाषा है। वह शब्दों में नहीं बोलता, वह अनुभव में बोलता है। जब सब कुछ शांत होता है, तब वही परम मौन तुम्हारे भीतर उतरता है। और जब यह उतरता है तो तुम अनुभव करते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक उपस्थिति है जो हमेशा थी, जो कभी नहीं सोती। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वही आत्मा है। वही जीवन का स्रोत है। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझसे अलग नहीं। पर दिन के कोलाहल में तुम उसे भूल जाते हो। इसलिए वह रात में तुम्हें जगाती है ताकि तुम उसे याद कर सको। इसलिए जब नींद न आए तो यह मत कहो कि यह दुर्भाग्य है। यह तो सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उसी समय तुम्हारे भीतर का दरवाजा खुलता है। यह अवसर है स्वयं को देखने का, भीतर की सच्चाई को समझने का। जो साधक इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। वह कहता है, धन्यवाद हे जीवन, तूने मुझे यह रात दी ताकि मैं तुझसे मिल सकूं। और जब यह भावना आती है तब बेचैनी भी बदल जाती है। फिर वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारी साधना बन जाती है। फिर तुम करवट नहीं बदलते, तुम बस मौन में रहते हो और वह मौन धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर खींच लेता है। यही ध्यान का बीज है। यही आत्मा की पुकार है। इस मौन में तुम सुनोगे कि तुम्हारे भीतर भी एक संगीत चल रहा है, एक लय है जो सृष्टि की लय से जुड़ी है। और जब यह जुड़ा होता है तब तुम्हें एहसास होता है कि नींद का न आना कोई परेशानी नहीं। वह तो ईश्वर की ओर से एक संकेत था कि अब तुम जगो, अब तुम भीतर उतरने की तैयारी करो। रात में जागना तब कष्ट नहीं रहता, वह आनंद बन जाता है। जब तुम इस सच को जान लोगे तब तुम देखोगे कि हर रात जो कभी भारी लगती थी, अब वह तुम्हारा मित्र बन गई है। और जब कभी भविष्य में नींद ना आए तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि फिर आत्मा तुम्हें बुला रही है। तब तुम कहोगे, आ जा मेरे भीतर, मैं तैयार हूं। और उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर एक गहरा मौन फैल जाएगा। वह मौन किसी नींद से भी गहरा होगा, किसी स्वप्न से भी सुंदर होगा। वही मौन तुम्हारा विश्राम है, वही तुम्हारी प्रार्थना है। और उस मौन में तुम जानोगे, जिस रात तुम्हें नींद नहीं आती, वह रात वास्तव में तुम्हें जगाने आई थी। वह रात तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। वह तुम्हें थकाने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आई है। इसलिए प्रिय आत्मन, जब नींद ना आए तो आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो और भीतर कहो, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं वही हूं जो सृष्टि का हिस्सा है। और जब यह भाव भीतर जम जाएगा तो नींद अपने आप आएगी। जैसे कोई स्नेहिल मां अपने बच्चे को बाहों में ले लेती है। और अगर न भी आए तो भी तुम जागोगे नहीं, तुम बस मौन में रहोगे। और वही मौन सबसे गहरी नींद से भी बड़ा विश्राम देगा। यही सच्चा रहस्य है। उस रात का जब नींद नहीं आती, यही आत्मा का संदेश है जो कहता है, अब बाहर नहीं, भीतर लौटो। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब तुम बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हो, आंखें बंद करते हो, पर भीतर कोई शांत नहीं होता, तभी समझो कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा हो गया है। तुम थक चुके होते हो, शरीर विश्राम चाहता है, पर मन जैसे कोई पुराना हिसाब किताब खोलकर बैठ जाता है। वह दिन भर के दृश्य, लोगों के शब्द, पुराने घाव, अधूरे सपने और अनजाने डर सब एक साथ ले आता है। और तब तुम सोचते हो, आखिर ये बेचैनी क्यों है? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब मन शांत नहीं होता तब समझो कि आत्मा कुछ कहना चाहती है और तुम सुन नहीं रहे।
नींद ना आना कोई बीमारी नहीं, यह चेतना की एक खिड़की है जो बताती है कि भीतर बहुत कुछ अनसुलझा पड़ा है। दिन में जब हम भागते रहते हैं, तब मन को मौका नहीं मिलता बोलने का। वह चुप रहता है, किनारे बैठा रहता है, क्योंकि दिन का शोर सब दबा देता है। लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब वही मन अपने सारे दबे स्वर लेकर तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि कोई भीतर जाग रहा है, कुछ भीतर हलचल हो रही है। यही हलचल अशांति बन जाती है और तुम कहते हो आज नींद नहीं आ रही, पर वास्तव में यह नींद ना आना नहीं, यह मन का न सो पाना है। नींद शरीर की चीज है, लेकिन मन अगर अस्थिर है तो शरीर भी विश्राम नहीं पा सकता। सोचो, जब तुम किसी से झगड़कर सोने जाते हो तो नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि मन अब भी उस व्यक्ति से बात कर रहा होता है। वह सुलह नहीं चाहता, वह साबित करना चाहता है कि मैं सही हूं। यही अहंकार रातों की नींद छीन लेता है। योगानंद कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर के संघर्षों को हल नहीं करोगे, तब तक बाहरी शांति एक भ्रम होगी। मन की अशांति की जड़ें बहुत गहरी होती है। यह केवल वर्तमान की बात नहीं होती। कभी कभी यह बचपन के किसी अनुभव से शुरू होती है। कोई डांट, कोई तिरस्कार, कोई अधूरी चाह। वह ऊर्जा मन में जमा रह जाती है और जब तुम बड़े होते हो तो वह नई घटनाओं के साथ मिलकर एक बड़ा तूफान बन जाती है। रात में जब सब शांत होता है, तब वही पुरानी ऊर्जा उठती है। तुम सोचते हो मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन वास्तव में तुम्हारा अवचेतन तुम्हें संकेत दे रहा होता है कि देखो, मैं अब भी अधूरा हूं, मुझे देखो, मुझे महसूस करो। जो व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को नहीं सुनता, वह हमेशा रातों में बेचैन रहेगा। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब मन बहुत प्रसन्न होता है, तब नींद कितनी गहरी आती है, और जब मन उलझा होता है तो नींद कितनी उथली हो जाती है? यह इसलिए क्योंकि नींद का द्वार मन से होकर ही गुजरता है। अगर मन बंद है तो नींद भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। यह वैसे ही है जैसे दरवाजा खुला हो तो हवा भीतर आ जाती है, पर अगर दरवाजा बंद कर दो तो वातावरण घुटन भरा हो जाता है। अशांत मन वही बंद दरवाजा है। उसमें न शांति प्रवेश कर सकती है, न नींद। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अशांत मन का कारण अविवेक है। जब हम जीवन की घटनाओं को सही दृष्टि से नहीं देखते, हमें कोई बात छोटी सी लगती है, पर मन उसे बड़ा बना देता है। कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो हम रातों तक सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। यह सोचने की प्रवृत्ति ही अशांति का मूल है। योगानंद कहते हैं, मन विचारों की फैक्ट्री है, और जब यह फैक्ट्री अनियंत्रित चलती है तो यह नींद की सारी ऊर्जा जला देती है। जब तुम रात में करवटें बदलते रहते हो तो वास्तव में तुम्हारा मन विचारों की मशीन चला रहा होता है। वह हर दृश्य, हर शब्द, हर भावना को बार बार दोहराता है। यही दोहराव तनाव बन जाता है। कभी तुमने सोचा है कि प्रकृति में कोई जीव चिंता नहीं करता? पक्षी उड़ते हैं, घोंसले में लौट आते हैं और रात होते ही सो जाते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं। पेड़ भी हवा में झूमते हैं, वर्षा झेलते हैं, लेकिन रात को विश्राम करते हैं। केवल मनुष्य है जो दिन के बाद भी दिन को अपने सिर पर ढोता है। रात आती है तो वह कहता है, अभी तो बहुत कुछ सोचना बाकी है। यही कारण है कि मनुष्य सबसे अधिक थका हुआ है, फिर भी सबसे अधिक जागा हुआ है। यह जागरण चेतना का नहीं, चिंता का है। योगानंद सिखाते हैं कि मन की अशांति को मिटाने का पहला उपाय है साक्षी भाव। जब तुम्हें नींद ना आए तो मन से लड़ो मत। बस देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। कौन सी भावना उठ रही है, कौन सा विचार बार बार आ रहा है। उसे दबाओ मत, बस देखो। धीरे धीरे जब तुम देखने लगोगे तो वह विचार अपनी शक्ति खो देगा। मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह अंधेरे में काम करता है। जैसे ही तुम उसे प्रकाश में लाते हो, वह पिघलने लगता है। योगानंद कहते हैं, जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। दूसरा उपाय है क्षमा। बहुत बार मन की अशांति किसी के प्रति रोष, द्वेष या अपमान से उपजती है। किसी ने कुछ कहा और हम उसे भीतर दबा लेते हैं। बाहर से हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन भीतर कोई आवाज कहती है नहीं, यह गलत हुआ। यही द्वंद्व रात में जाग उठता है। इसलिए योगानंद कहते हैं, जिसे क्षमा नहीं कर सकते वह तुम्हारे मन में बंधन बन जाता है।
क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करनी होती है। कई बार हम खुद से नाराज रहते हैं, अपने किए हुए निर्णयों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए। अगर तुम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते, तो मन कभी शांत नहीं होगा। तीसरा उपाय है स्वीकार। जो हुआ उसे स्वीकारना सीखो। तुम सोचो, अगर तुम हर रात किसी घटना को बदलने की कोशिश करते रहो, तो क्या तुम सो पाओगे? जो बीत गया वह ऊर्जा का नहीं, अनुभव का विषय है। उसे जीकर छोड़ दो। योगानंद कहते हैं, स्वीकार ही वह द्वार है जिससे शांति भीतर आती है। जब तुम कहते हो, ठीक है, यह भी मेरा अनुभव था, तो वह बात खत्म हो जाती है। पर सबसे गहरा उपाय है ध्यान। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। पहले विचार आते हैं, फिर भावनाएं, फिर शून्यता। जब तक विचार चल रहे हैं, नींद दूर रहती है। पर जैसे ही तुम भीतर के मौन को सुनना शुरू करते हो, नींद नहीं आती, बल्कि विश्राम आता है। यह विश्राम नींद से भी गहरा होता है। योगानंद कहते हैं, जब मन मौन हो जाता है, तब आत्मा विश्राम करती है। अशांत मन को शांत करने के लिए कभी कभी केवल गहरी श्वास लेना भी पर्याप्त होता है। जब तुम धीरे धीरे सांस भीतर लेते हो और छोड़ते हो, तो प्राण का प्रवाह संतुलित होता है। यह प्राण ही मन का ईंधन है। अगर प्राण असंतुलित है, तो मन भी असंतुलित होगा। इसलिए ध्यान में सांस पर ध्यान देना सिखाया जाता है। जब प्राण शुद्ध होता है, तो मन भी शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत हुआ, नींद अपने आप आने लगती है। रात की अशांति को तुम दुश्मन मत समझो। वह एक दर्पण है जो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर अभी क्या अधूरा है। अगर तुम उस दर्पण को देख सको, तो तुम जान जाओगे कि तुम्हें नींद नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। और शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर के संतुलन से आती है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और प्राण को संतुलित कर लेते हो, तो फिर रात कैसी भी हो, नींद आना स्वाभाविक हो जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मन को जीतना संसार को जीतने से कठिन है। लेकिन एक बार जब तुम अपने मन को मित्र बना लेते हो, तो सारी रातें ध्यान बन जाती है। जब मन शांत होता है, तो नींद ध्यान में बदल जाती है और ध्यान नींद में। दोनों एक ही ऊर्जा के रूप है। एक अचेतन विश्राम, दूसरा चेतन विश्राम। इसलिए अगली बार जब नींद ना आए, तो परेशान मत हो। उसे अवसर समझो, अपने मन को देखने का, अपनी ऊर्जा को समझने का, अपनी आत्मा से मिलने का। मन की अशांति तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य शांति के बीज का संकेत है। बस उसे समझो, उसे देखो, और धीरे धीरे वो तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां पर न नींद की जरूरत है, न जागरण की। केवल शांति है, मौन है और अनंत प्रेम है। यही वह अवस्था है जहां योगानंद कहते हैं, रात भी ध्यान बन जाती है और नींद भी ईश्वर का स्पर्श। कभी कभी रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो चुकी होती है और तुम अकेले जाग रहे होते हो, तब यह मत समझो कि तुम नींद से वंचित हो, बल्कि समझो कि तुम्हें किसी और ऊंचाई से पुकारा जा रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जिस रात तुम्हें नींद नहीं आती, उस रात ईश्वर तुम्हारे द्वार पर खड़ा होता है और धीरे से कहता है, अब उठो, अब जागो। मनुष्य सोचता है कि नींद ना आना कोई बीमारी है, कोई असंतुलन है। पर कभी कभी यह कोई रोग नहीं, बल्कि ईश्वर का संदेश होता है कि तुम अब तैयार हो, अब मैं तुम्हें भीतर के मार्ग पर ले चलूंगा। इस संसार में अधिकांश लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, केवल आंखें खुली हैं, लेकिन चेतना सोई है। पर जब कोई व्यक्ति भीतर से जागने लगता है, तो सबसे पहले उसकी नींद टूटती है। शरीर सोना चाहता है, पर आत्मा कहती है, नहीं, अभी बहुत कुछ जानना है। यही वह क्षण होता है जब दिव्य जागरण आरंभ होता है। रात की जागरण को हम अक्सर पीड़ा समझते हैं। हम कहते हैं, काश नींद आ जाती। पर जो वास्तव में ध्यान के मार्ग पर चलता है, वह जानता है कि कभी कभी नींद का न आना कोई साधारण बात नहीं होती। वह आत्मा का संकेत है कि अब समय है भीतर झांकने का। जब बाहरी दुनिया शांत हो जाती है, जब शोर मिट जाता है, तभी भीतर की पुकार सुनाई देती है। दिन के समय तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि हर दिशा से आवाजें आती हैं, लोगों की, इच्छाओं की, कामों की और तुम्हारे अपने विचारों की। लेकिन रात में जब सब कुछ थम जाता है,
तभी आत्मा धीरे धीरे अपने शब्द कहती है, और जब तुम उन्हें सुनने लगते हो तो तुम्हें लगता है कि नींद गायब हो गई। वास्तव में वह नींद नहीं, तुम्हारी पुरानी बेहोशी है जो खत्म हो रही है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जिस दिन तुम्हें भीतर का मौन आकर्षित करने लगे, समझो ईश्वर तुम्हारे करीब है। जब नींद नहीं आती तो वह मौन तुम्हें घेर लेता है। तुम करवटें बदलते हो, पर भीतर कोई रहस्य फुसफुसाता है। तुम महसूस करते हो कि कुछ बदल रहा है, कोई ऊर्जा घूम रही है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर कुछ नया बना रही है। यह अवस्था डरावनी भी लग सकती है, क्योंकि इसमें तुम्हारा पुराना मन, पुरानी पहचान, पुरानी आदतें सब टूटने लगती हैं। आत्मा जब जागने लगती है तो सबसे पहले वह तुम्हें अस्थिर कर देती है। यही कारण है कि बहुत से साधक कहते हैं, हम ध्यान करते हैं पर रात में नींद नहीं आती। पर यह नींद का अभाव नहीं, यह चेतना की वृद्धि है। तुम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, और प्रकाश आने से पहले आंखें कुछ समय तक झपकती है, चुभती है। पर जब तुम उसकी आदत डाल लेते हो तो वही प्रकाश तुम्हारा मित्र बन जाता है। दिव्य जागरण का अर्थ यह नहीं कि तुम ईश्वर को बाहर ढूंढने लगो। यह वह समय है जब ब्रह्म तुम्हारे भीतर की गहराइयों से उठता है। तुम्हारे भीतर एक नई संवेदना जन्म लेती है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो। जब तुम बिस्तर पर करवटें बदल रहे होते हो और नींद नहीं आती, तो कभी यह कोशिश करना कि उस बेचैनी के पार जाओ। आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो कि उस बेचैनी के पीछे कौन है। वह कौन है जो कह रहा है, मैं सो नहीं पा रहा। अगर तुम उस आवाज को ध्यान से सुनो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि वह आवाज तुम नहीं हो। वह तुम्हारा मन है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी आदतें हैं, लेकिन तुम उससे परे हो। जब यह अनुभूति आती है तो तुम पहली बार स्वयं को देखने लगते हो। यही दिव्य जागरण की शुरुआत है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य जब आत्मा के मार्ग पर बढ़ता है तो उसे पहले बेचैनी का अनुभव होता है, क्योंकि पुराना संसार उसके भीतर टूटने लगता है। तुम वर्षों से जिस पहचान में जीते आए हो कि तुम यह शरीर हो, यह नाम हो, यह व्यक्ति हो, वह सब रात की शांति में पिघलने लगता है। और जब वह पिघलता है तो भीतर खालीपन आता है। यही खालीपन नींद को छूने नहीं देता, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा भीतर मुड़ रही होती है। अब शरीर आराम नहीं चाहता। आत्मा अब अनंत को खोजने चली है। यह वह क्षण है जब ध्यान तुम्हें खींचता है, भले तुमने उसे जानबूझकर शुरू न किया हो। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, जब ब्रह्म तुम्हें बुलाता है तब तुम चाहो या ना चाहो जागने लगते हो। इस जागरण के समय मन बहुत उलझने पैदा करता है। वह कहता है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या मुझ में कोई दोष है? क्या मैं तनाव में हूं? लेकिन सच्चा साधक जानता है कि यह वह बिंदु है जहां आत्मा पहली बार शरीर से स्वतंत्रता मांगती है। अब उसे सांसारिक लय की नहीं, ब्रह्म की लय की चाह होती है। शरीर के लिए रात विश्राम का समय है, पर आत्मा के लिए यह ध्यान का समय है। योगानंद कहते हैं, जिसे ईश्वर जगाता है उसकी रातें साधना बन जाती है। तुम देखोगे, जिस रात तुम सो नहीं पाते, अगर तुम बिस्तर से उठकर शांत बैठ जाओ, अपनी सांस को देखो, तो धीरे धीरे एक नई ऊर्जा फैलने लगती है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे चारों ओर कोई उपस्थिति है, जैसे कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आलिंगन में ले रही हो। और तब जो शांति आती है वह किसी नींद से गहरी होती है। रात की यह जागरण स्थिति एक साधक के लिए वरदान है, लेकिन सामान्य व्यक्ति इसे श्राप समझता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति बाहरी जीवन में इतना डूबा होता है कि उसे भीतर की पुकार सुनाई नहीं देती। वह थकान समझता है, लेकिन आत्मा का आह्वान नहीं समझ पाता। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा बोलती है और तुम उसे शरीर की आवाज समझ लेते हो, तब तुम अवसर खो देते हो। इसलिए जब भी नींद ना आए, अपने भीतर यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, अगर यह रात तूने मुझे जगाने के लिए दी है तो मैं तैयार हूं। बस ये स्वीकार कर लो, और फिर देखो भीतर कैसी शांति उतरती है। दिव्य जागरण की एक विशेषता यह भी है कि यह तुम्हारे भीतर की सीमाओं को तोड़ता है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम्हारा मन धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है।
तुम्हें लोगों की भावनाएं महसूस होने लगती हैं। तुम्हें प्रकृति के स्पंदन सुनाई देने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, जब मैं रात में जागता हूं तो सब कुछ अधिक संवेदनशील महसूस होता है। यह संवेदनशीलता कोई बोझ नहीं, यह चेतना का विस्तार है। तुम अब अपने सीमित मैं से बाहर निकल रहे हो। योगानंद यह भी कहते हैं कि ब्रह्म जब तुम्हें बुलाता है तो वह पहले तुम्हारे भीतर शून्यता पैदा करता है। वह तुम्हारी सारी पुरानी धारणाएं, सारे पुराने विश्वास तोड़ देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, ज्ञान, अनुभव, योजनाएं, पर जब जागरण शुरू होता है तो यह सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। यही वह समय है जब तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ अर्थ नहीं रह गया, पर यह निरर्थकता ही ईश्वर का द्वार है। जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है तभी सच्चा अर्थ प्रकट होता है। यही कारण है कि योगानंद कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने से पहले मनुष्य को खोना पड़ता है, नींद नहीं, पहचान। दिव्य जागरण का अगला चरण है मौन की लहर। जब आत्मा पहली बार प्रकाश को पहचानती है तो वह बोलना बंद कर देती है। उसे किसी प्रमाण, किसी तर्क, किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि जो व्यक्ति सच में भीतर से जाग जाता है वह कम बोलता है। उसकी आंखों में स्थिरता होती है, उसके हाव भाव में सरलता। वह भीतर से जानता है कि अब कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इस मौन में ही सच्ची नींद है, सच्चा ध्यान है, सच्चा विश्राम है। कई बार यह दिव्य जागरण तुम्हें अजीब अनुभवों से गुजारता है। तुम महसूस कर सकते हो कि ऊर्जा सिर के ऊपर घूम रही है या शरीर में हल्का कंपन है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भीतर कुछ साफ कर रहा है। डरना मत, यह सब सामान्य है। यह ब्रह्म की स्पर्श है जो तुम्हारे पुराने अवरोधों को धो रहा है। योगानंद कहते हैं, जब प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है तो पहले वह अंधकार को हिलाता है। इसलिए इस समय मन का विरोध करना व्यर्थ है। बस खुद को सौंप दो। अगर आंखें बंद कर सको तो भीतर उतर जाओ। यदि न कर सको तो आकाश की ओर देखो और कहो, धन्यवाद प्रभु, तू मुझे जगा रहा है। यह कृतज्ञता ही तुम्हारा पुल बन जाएगी जो तुम्हें चिंता से ध्यान तक ले जाएगी। धीरे धीरे जब यह जागरण स्थिर होता है तो तुम्हें पता चलता है कि अब नींद की आवश्यकता कम होने लगी है। तुम्हारा शरीर थोड़ा सोता है, लेकिन तुम भीतर से ताजगी महसूस करते हो। तुम्हें अब केवल नींद नहीं, शांति चाहिए। यही वह अवस्था है जहां योगानंद कहते हैं, साधक का विश्राम नींद में नहीं, समाधि में होता है। जब आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाती है तो उसकी चेतना निरंतर जागृत रहती है। लेकिन यह जागरण थकाता नहीं, पोषित करता है। तुम सुबह उठते हो और महसूस करते हो कि कोई गहरी ऊर्जा भीतर से बह रही है, जैसे कोई नदी जो कभी सूखती नहीं। इस दिव्य जागरण का अंत नहीं है, क्योंकि यह अंत नहीं, शुरुआत है उस जीवन की जो असीम है। अब तुम्हारे लिए रातें और दिन एक समान हो जाते हैं। नींद और ध्यान में कोई फर्क नहीं रहता। तुम चलते हो, खाते हो, काम करते हो, पर भीतर हमेशा एक शांत साक्षी बना रहता है। यही वह अवस्था है जहां योगानंद कहते हैं, जो एक बार सच में जाग गया वह फिर कभी नहीं सोता। तो अगली बार जब रात लंबी लगे, जब आंखें बंद हो पर मन जागता रहे, तब शिकायत मत करना। उस क्षण को प्रणाम करना, कहना, हे प्रभु, अगर यह जागरण तूने दिया है तो मैं तैयार हूं। और फिर चुपचाप अपनी सांस को देखना, अपनी धड़कन को सुनना, अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करना। धीरे धीरे तुम समझोगे कि वह रात कोई साधारण रात नहीं थी, वह तुम्हारे पुनर्जन्म की रात थी। उस रात नींद नहीं आई क्योंकि तुम्हारा जीवन सोना नहीं, जगना चाहता था। और जब आत्मा जागती है तो वह फिर कभी अंधकार में नहीं लौटती। यही दिव्य जागरण है, जब ब्रह्म तुम्हें बुलाता है और तुम कहते हो, हां प्रभु, मैं तैयार हूं। कभी कभी जीवन में कुछ रातें ऐसी आती हैं जो साधारण नहीं होती। वे किसी चमत्कार जैसी होती है, किसी आंतरिक क्रांति जैसी। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, आंखें बंद कर लेते हो, लेकिन भीतर कोई तेज कंपन चलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अज्ञात शक्ति तुम्हारे भीतर हलचल मचा रही है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, पर आवाज बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है।
यही वह क्षण होता है जिसे परमहंस योगानंद भ्रम का बुलावा कहते हैं। जब भ्रम तुम्हें बुलाता है तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, शरीर थका होता है, पर आत्मा जाग उठती है। और यह जागरण किसी दर्द या चिंता का परिणाम नहीं होता। यह जागरण आत्मा के विस्तार की शुरुआत होती है। यह वही क्षण होता है जब तुम्हारा पुराना अस्तित्व टूटने लगता है और नया स्वरूप जन्म लेने को तैयार होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ब्रह्म का बुलावा कभी शब्दों में नहीं आता, वह कंपन में आता है, अनुभूति में आता है। जब आत्मा विकसित होने लगती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यह ऊर्जा पहले असहज लगती है क्योंकि मन ने अब तक इतने ऊंचे कंपन को महसूस नहीं किया होता। यही कारण है कि कई बार आध्यात्मिक व्यक्ति या साधक बताते हैं कि ध्यान के बाद रातों को नींद नहीं आती। वे सोचते हैं कि यह कोई असंतुलन है, लेकिन योगानंद समझाते हैं कि यह कोई विकार नहीं, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह वैसा ही है जैसे किसी दीपक में नया तेल डाला जाए। लौ पहले ज्यादा तेज जलती है, फिर स्थिर हो जाती है। जब ब्रह्म तुम्हें छूता है तो तुम्हारे भीतर की लौ तेज हो जाती है। यही कारण है कि ऐसी रातों में तुम्हें नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब उस सीमित दायरे में नहीं रहना चाहती जहां अज्ञान सोता है। इस अवस्था में तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी आत्मा जाग रही होती है। मन चाहता है कि शरीर विश्राम करे, लेकिन आत्मा कहती है अब समय है भीतर जाने का। और यही कारण है कि तुम करवटें बदलते रहते हो, कुछ बेचैनी महसूस करते हो, पर भीतर कहीं एक हल्की सी प्रसन्नता भी होती है। यह प्रसन्नता किसी वस्तु की नहीं होती, किसी कारण की नहीं होती। यह शुद्ध आनंद होता है जो बिना कारण के उठता है। योगानंद कहते हैं कि ब्रह्म तुम्हें तभी बुलाता है जब तुम सुनने के लिए तैयार हो जाते हो। यह तैयार होना किसी साधना या तपस्या का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का संकेत होता है। जब आत्मा वर्षों तक संसार के अनुभवों से सीखती है, जब वह भोग और मोह से थक जाती है, तब एक दिन वह पुकार उठती है, अब मुझे अपने घर जाना है। वही घर है ब्रह्म, वही अंतिम शरण। रात में जब यह बुलावा आता है तो तुम्हारा शरीर उसे समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि यह कोई चिंता है, कोई अनिद्रा है, लेकिन असल में यह जागरण की लहर है। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा की ऊर्जा ऊपर उठती है तो नींद भाग जाती है, क्योंकि नींद निम्न स्तर की चेतना है। यह वह अवस्था होती है जहां तुम न पूरी तरह सोए होते हो, न पूरी तरह जागे। तुम किसी तीसरे आयाम में प्रवेश कर जाते हो, जहां विचार नहीं, केवल अनुभव होता है। इस अनुभव में कभी कभी आंसू बहते हैं, कभी हंसी आती है, कभी गहरा मौन उतरता है। यह सब आत्मा का शुद्धिकरण है। ब्रह्म का प्रकाश जब भीतर उतरता है तो पहले वह अंधेरे को दिखाता है, और जब अंधेरा दिखता है तभी प्रकाश पूरी तरह समा सकता है। इसलिए जब ऐसी रातें आई तो डरना मत। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा किसी पुराने बंधन को तोड़ रही होती है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसी रातों में भीतर कोई ऊर्जा उठती है, सिर में झंझनाहट होती है, रीढ़ में कंपन होता है। योगानंद कहते हैं, यह कुंडलिनी की हलचल है। यह वही दिव्य शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर सोई होती है, और जब आत्मा तैयार होती है तो वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। इसका पहला प्रभाव होता है नींद का टूटना, क्योंकि चेतना का स्तर बढ़ने लगता है। तुम अब सामान्य सपनों की अवस्था में नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब जागृत संसार से परे कुछ अनुभव करना चाहती है। इस अवस्था में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम डर गए या इसे रोकने लगे तो यह प्रवाह रुक जाएगा। योगानंद कहते हैं, जब ब्रह्म बुला रहा हो तो केवल सरेंडर करो, समर्पण करो। यह समर्पण तुम्हें किसी अनदेखे आकाश में उठा ले जाएगा। इस अवस्था का अनुभव हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। किसी को ध्यान में होता है, किसी को रात की नीरवता में, किसी को किसी गहरे दुख के बाद, किसी को किसी प्रेम की गहराई में। ब्रह्म बुलाता है, लेकिन हर किसी को उसकी आवाज अलग ढंग से सुनाई देती है। कुछ लोग उसे बेचैनी समझ लेते हैं, कुछ उसे प्रेरणा, कुछ उसे पागलपन, और कुछ उसे मुक्ति। फर्क केवल दृष्टि का होता है। योगानंद कहते हैं, ब्रह्म सबको बुलाता है, पर जो सुनता है वही जागता है। सुनने का अर्थ है भीतर मौन होना,
पूरी तरह से रिसेप्टिव होना। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो वह ब्रह्म के कंपन को महसूस कर सकता है। यह बुलावा तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल सकता है। कई बार ऐसे क्षणों में कोई नई समझ आती है, जैसे कोई पुरानी आदत छोड़ने का भाव, किसी से माफी मांगने की प्रेरणा, किसी नए मार्ग पर चलने का साहस या किसी सत्य को स्वीकारने की शक्ति। यह सब ब्रह्म की प्रेरणा है जो तुम्हारे भीतर काम कर रही होती है। योगानंद कहते हैं, ब्रह्म कभी बाहर से आदेश नहीं देता, वह भीतर से संकेत देता है। और जब तुम उस संकेत को सुन लेते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। वह रात तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ऐसी रातों में जब तुम्हें नींद ना आए तो उसे रोग मत समझो। यह कोई शारीरिक असंतुलन नहीं, यह चेतना की जागृति है। इसे शांति पूर्वक स्वीकारो। बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर के मौन पर ध्यान दो। कोई विचार आए तो उसे जाने दो, कोई ऊर्जा उठे तो उसे रोकना मत, बस महसूस करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह बेचैनी जो पहले डर लगती थी अब प्रेम जैसी लगने लगी है। और यह प्रेम किसी व्यक्ति का नहीं, यह प्रेम स्वयं ब्रह्म का है। वह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। वह कह रहा है, तू अब तैयार है। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा ब्रह्म की ओर बढ़ती है तो पहले उसे अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि पुरानी दुनिया छूट रही होती है और नई दुनिया अभी खुली नहीं होती। इस बीच की अवस्था ही सबसे कठिन होती है। यह वही है जब रात लंबी लगती है, नींद नहीं आती, मन उलझा रहता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, अगर तुम विश्वास रखो, तो धीरे धीरे अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। एक समय आता है जब वह बेचैनी पिघल जाती है और उसकी जगह गहरी शांति उतरती है। यही ब्रह्म स्पर्श है। यह स्पर्श ऐसा है जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय में दिया जला दिया हो। उस क्षण तुम्हें समझ आता है कि नींद का न आना कोई दंड नहीं था, वह तुम्हें जगाने की प्रक्रिया थी। ब्रह्म जब बुलाता है तो वह तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे सत्य तक ले जाता है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, केवल नाम और पहचान नहीं, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो सब अनुभवों की साक्षी है। जब यह समझ आती है तो फिर कोई भय नहीं रहता। तब रात का अंधेरा भी दिव्य लगता है। तब नींद की जरूरत भी कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा विश्राम की अवस्था में पहुंच जाती है, भले शरीर जाग रहा हो। योगानंद कहते हैं, सच्चा विश्राम सोने से नहीं, ब्रह्म से जुड़ने से मिलता है। तो जब अगली बार ऐसी रात आए जब नींद गायब हो जाए और भीतर हलचल हो, तो समझ लेना ब्रह्म बुला रहा है। उठो, ध्यान लगाओ, शांति से बैठो, अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से सारा बोझ उतार दिया हो। धीरे धीरे एक आनंद की लहर उठेगी जो किसी कारण से नहीं, केवल अस्तित्व के कारण होगी। यही वह जागरण है जिसकी बातें योगानंद करते हैं। यह जागरण कोई चमत्कार नहीं, यह सबसे स्वाभाविक अवस्था है। बस हम भूल गए हैं इसे। नींद न आना उस विस्मृति को तोड़ने की शुरुआत है। जब तुम भीतर के इस आह्वान को सुन लेते हो तो रात तुम्हारे लिए अंधकार नहीं रहती, वह ब्रह्म का द्वार बन जाती है। तब तुम्हारा हर श्वास प्रार्थना बन जाता है, हर मौन ध्यान बन जाता है और हर जागरण मुक्ति का पथ बन जाता है। यही है वह क्षण जब ब्रह्म तुम्हें बुलाता है और तुम हां कहते हो। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आती, उस रात केवल तुम्हारा शरीर जागता नहीं, तुम्हारा भीतर का कोई गहरा अस्तित्व भी हलचल में होता है। तुम सोचते हो कि यह अनिद्रा है, लेकिन यह अनिद्रा नहीं, यह आत्मा का मौन जागरण है। तुम बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हो, लेकिन भीतर कोई मौन क्रांति चल रही होती है। यह वह क्षण होता है जब जीवन तुम्हें जगा रहा होता है। तुम थके हुए होते हो, शरीर विश्राम चाहता है, पर मन और आत्मा के बीच संवाद चल रहा होता है। एक तुम्हें नीचे खींचना चाहता है, नींद, विश्राम, विस्मरण की ओर, और दूसरा तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है, जागरण, शुद्धता और प्रकाश की ओर। यही आंतरिक संघर्ष तुम्हारी नींद छीन लेता है, पर वास्तव में यह संघर्ष नहीं है, यह भीतर की तैयारी है। आत्मा तुम्हें संकेत दे रही होती है कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें अपने पुराने ढर्रों से ऊपर उठना होगा। तुम अब वह नहीं रहे जो थे, तुम बदल रहे हो और परिवर्तन कभी सहज नहीं होता। जब कोई बीज अंकुरित होता है
तो मिट्टी में हलचल होती है। वैसे ही जब चेतना में नया जन्म होता है तो भीतर कंपन होता है। यही कंपन नींद छीन लेता है। कभी कभी यह जागरण धीरे धीरे आता है, जैसे कोई सवेरे की ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू जाए। और कभी यह बिजली की तरह आता है, अचानक गहरा, बेचैन कर देने वाला। तुम इसे समझ नहीं पाते और सोचते हो कि कोई मानसिक तनाव है, लेकिन यह तनाव नहीं, यह ब्रह्मांड का निमंत्रण है। जीवन तुम्हें बुला रहा है, जागो। वह कह रहा है, तुम्हारा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। अब तुम केवल दिन भर के कर्मों में उलझे रहने वाले जीव नहीं रहे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। जब यह पुकार आती है तो चाहे तुम इसे रोकना चाहो, यह रुकती नहीं। क्योंकि आत्मा जब बोलने लगती है तो संसार का शोर उसके आगे फीका पड़ जाता है। वह पुकार इतनी सूक्ष्म होती है कि केवल मौन में सुनी जा सकती है। और यही कारण है कि नींद तुम्हें नहीं आती, क्योंकि मौन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और तुम उसे सुनने की तैयारी में हो। देखो, जब शरीर थक जाता है तो वह विश्राम चाहता है, लेकिन जब आत्मा थक जाती है, अज्ञान से, झूठ से, दिखावे से, तो वह जागना चाहती है। तुम सोचते हो कि नींद नहीं आना बीमारी है, लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे कि कभी कभी यह अनिद्रा आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। क्योंकि जब भीतर कोई नया प्रकाश जन्म लेता है तो पुराना अंधकार घबराता है। वह तुम्हें चैन से नहीं सोने देता। तुम्हें बार बार याद आता है कि जीवन में कुछ अधूरा है। कोई प्रश्न तुम्हारे भीतर चुभता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, क्या यही सब है? और यह प्रश्न इतने गहरे होते हैं कि तुम्हें सोने नहीं देते। तुम करवटें बदलते हो, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारी आत्मा में घूमते रहते हैं। और जब तक उनका उत्तर न मिल जाए तब तक तुम्हें नींद नहीं आती। जब तुम्हें नींद नहीं आती तो यह भी देखो कि तुम्हारा मन किससे भरा हुआ है। क्या वह चिंता से भरा है, पछतावे से, या किसी अधूरे प्रेम से? या शायद वह किसी ऐसी ऊर्जा से भरा है जो बाहर आना चाहती है। कई बार तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हारे भीतर का कोई रूप कला, कोई संगीत, कोई लेखन, कोई ध्यान का बीज जाग रहा होता है। वह चाहता है कि तुम उठो और उसे अभिव्यक्त करो। दुनिया के सबसे बड़े रचनाकारों ने अपने जीवन के कुछ महानतम कार्य उन्हीं रातों में किए जब उन्हें नींद नहीं आई। क्योंकि जब बाहर का संसार सो जाता है तो भीतर का संसार जाग जाता है, और वह भीतर का संसार ही सच्चा होता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, नींद से बड़ा मोह कोई नहीं, क्योंकि नींद केवल शरीर को नहीं सुलाती, वह तुम्हारी चेतना को भी भुला देती है। और जब आत्मा पहली बार इस नींद को तोड़ती है तब मन को बेचैनी होती है। मन कहता है, मुझे विश्राम चाहिए, लेकिन आत्मा कहती है, मुझे प्रकाश चाहिए। और यह द्वंद्व ही वह बिंदु है जहां साधक और सामान्य मनुष्य में अंतर स्पष्ट होता है। साधक उस बेचैनी को स्वीकार कर लेता है। वह उस अनिद्रा को ध्यान में बदल देता है। वह बिस्तर पर लेटकर श्वासों को देखने लगता है, भीतर के मौन को सुनने लगता है। धीरे धीरे वह पाता है कि उसकी बेचैनी शांति में बदल रही है। उसका मन अब नींद नहीं चाहता, वह ध्यान चाहता है। और इसी तरह अनिद्रा ध्यान का द्वार बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस अनिद्रा को समझ नहीं पाता, वह उससे संघर्ष करता है। वह बार बार सोचता है, मुझे सोना चाहिए, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? और जितना वह सोचना बंद करना चाहता है उतना ही सोचता चला जाता है। यही मन का खेल है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब मन से लड़ाई बंद करो तभी मन शांत होता है। अगर नींद नहीं आ रही तो लड़ो मत, बस शांत रहो। शरीर को ढीला छोड़ दो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारी चेतना एक अलग तरंग में प्रवेश कर रही है। कभी यह गहरी शांति में बदल जाएगी और कभी यह आनंद में। और यह आनंद नींद से कहीं ऊंचा होता है। यह वह अवस्था है जहां तुम जागते हुए भी विश्राम में होते हो। वास्तव में नींद और ध्यान में बहुत समानता है, बस दिशा अलग है। नींद में चेतना नीचे जाती है, अवचेतन की ओर, जहां अंधकार है। ध्यान में चेतना ऊपर उठती है, अतीत और भविष्य से परे, शुद्ध वर्तमान में। जब तुम्हें नींद नहीं आती तो यह तुम्हारी चेतना की दिशा बदलने का अवसर होता है। तुम उसे नीचे गिराने की कोशिश मत करो, उसे ऊपर ले जाओ।
उस समय मन की सारी ऊर्जा का उपयोग ध्यान में करो। अगर तुम इस कला को सीख लो तो तुम्हारी हर बेचैनी तुम्हारे ध्यान की सीढ़ी बन जाएगी। अब सोचो, कितनी बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ कि किसी रात नींद नहीं आई और तुम बस करवटें बदलते रहे। क्या तुमने कभी सोचा कि शायद वह रात व्यर्थ नहीं थी? शायद वह रात तुम्हें किसी उत्तर के लिए तैयार कर रही थी। जीवन की हर बेचैनी किसी बड़ी शांति की भूमिका होती है। हर अनिद्रा किसी जागरण की दहलीज होती है। बस तुम्हें उसे समझना है, उसके साथ बैठना है, उससे भागना नहीं है। क्योंकि तुम जितना भागोगे वह उतना पीछा करेगी, और जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लोगे वह तुम्हें अपना रहस्य दे देगी। अनिद्रा की रातें आत्मा की प्रयोगशाला होती है। उस समय सारा संसार सो रहा होता है, केवल तुम और अस्तित्व जाग रहे होते हो। यह बहुत कीमती समय है। उस मौन में ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करता है। अगर तुम सच में जागृत हो तो तुम उस मौन में वो सुन सकते हो जो दिन के शोर में असंभव है। वहां कोई शब्द नहीं होंगे, केवल कंपन होगा, प्रेम का, शांति का, सत्य का। और अगर तुम थोड़ी देर उस कंपन में टिक सको तो तुम्हारे भीतर का सूरज उग जाता है। फिर तुम्हें सुबह का सूरज बाहरी नहीं लगता, वह भीतर से भी चमकता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब भीतर का सूरज उगता है तो बाहरी रोशनी फीकी पड़ जाती है, और वह सूरज तब उगता है जब तुम नींद से परे होते हो। जब चेतना पूरी तरह सजग होती है तभी वह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। तो जब भी तुम्हें नींद ना आए, यह मत सोचो कि यह दुर्भाग्य है। यह तो ईश्वर की कृपा है जो तुम्हें भीतर की ओर बुला रही है। उस रात को व्यर्थ मत जाने दो। उठो, मौन में बैठो, गहरी श्वास लो और अपने भीतर के सागर को सुनो। तुम देखोगे कि जो बेचैनी थी वही तुम्हारी साधना बन गई। और एक दिन ऐसा आता है जब नींद और जागरण का भेद मिट जाता है। तुम दिन में भी मौन में रहते हो, रात में भी सजग रहते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि सच्चा विश्राम नींद में नहीं, सजगता में है। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो नींद भी ध्यान बन जाती है और ध्यान भी विश्राम। यही आत्मा का मौन जागरण है। यही वह क्षण है जब तुम जानते हो कि जीवन कोई स्वप्न नहीं या एक अनंत अनुभव है। उस समय तुम महसूस करते हो कि हर रात जब दुनिया सो जाती है तुम्हारा सच्चा अस्तित्व जागता है, और वही जागरण सच्ची मुक्ति है। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आती वह केवल एक सामान्य रात नहीं होती, वह एक रहस्यमयी दरवाजा होती है जिसके पार तुम्हारे अस्तित्व का नया आयाम छिपा होता है। तुम सोचते हो कि यह कोई समस्या है, कोई थकावट है, कोई बेचैनी है, लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, यह रात तुम्हारी मित्र है। यह रात तुम्हें अपने भीतर उतरने के लिए बुला रही है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती है तब ब्रह्मांड तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। वह पूछता है, क्या तुम सुन सकते हो मुझे? और अगर उस समय तुम सुन सको, अगर तुम थोड़ा ठहर सको, तो वह रात ध्यान में बदल जाती है। देखो, सामान्यतः जब दिन होता है तब तुम्हारा मन बाहर भागता है, कामों की ओर, लोगों की ओर, इच्छाओं की ओर। लेकिन रात जब आती है और विशेष रूप से जब नींद गायब होती है तब सारा संसार बाहर से शांत हो जाता है। तब भीतर की हलचल स्पष्ट दिखने लगती है। वह हलचल जो दिन के शोर में दब जाती थी अब मौन में सुनाई देती है। और यही कारण है कि जब तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम्हें बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि तुम पहली बार अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हो। परमहंस योगानंद कहा करते थे, मन जब शांत नहीं होता तब आत्मा की झलक नहीं मिलती। रात में जब तुम जाग रहे होते हो तुम्हारा मन तुम्हें हजारों दिशाओं में ले जाना चाहता है, कभी बीते हुए कल की ओर, कभी आने वाले कल की ओर। तुम करवटें बदलते रहते हो और मन दौड़ता रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम उस दौड़ को रोक दो तो क्या होगा? अगर तुम एक क्षण के लिए बस श्वासों को देखने लगो तो तुम पाओगे कि वही बेचैनी जो अभी तक तुम्हें परेशान कर रही थी अब ध्यान की दहलीज बन रही है। रात की निस्तब्धता में जब तुम श्वास की लय को सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। हर श्वास के साथ तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें छू रही है। यह वही शक्ति है जिसे योगानंद दिव्य करुणा की हवा कहते थे। वह हवा जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करती है,
जो तुम्हारे मन के बादलों को धीरे धीरे हटाती है ताकि तुम्हारे भीतर का आकाश दिखाई दे सके। जब तुम उस रात को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम उससे भागना बंद कर देते हो, तभी उसका रहस्य खुलता है। तुमने देखा होगा, जितना तुम नींद के पीछे भागते हो वह उतनी दूर चली जाती है। पर जैसे ही तुम कहते हो, ठीक है, अगर नींद नहीं आती तो भी मैं इस क्षण को स्वीकार करता हूं, तभी भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है। वही क्षण ध्यान की शुरुआत है। परमहंस योगानंद ने कहा था, स्वीकार ही ध्यान का प्रथम द्वार है। जब तुम अनिद्रा को स्वीकार करते हो, वह विरोध समाप्त हो जाता है जो तुम्हारे भीतर चल रहा था। और जब विरोध समाप्त होता है तो ऊर्जा स्थिर होने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर अब भी लेटा है, लेकिन तुम्हारी चेतना जैसे किसी गहरे सागर में उतर रही है। बाहर सब कुछ शांत है, पर भीतर जैसे कोई झरना बह रहा है। यह वही प्रवाह है जो ध्यान का होता है। देखो, नींद में भी तुम खो जाते हो, ध्यान में भी। फर्क इतना है कि नींद में तुम अवचेतन में खोते हो और ध्यान में चेतन में। जब नींद आती है तुम विस्मृति में चले जाते हो, लेकिन जब ध्यान आता है तुम साक्षी बन जाते हो। परमहंस योगानंद कहा करते थे, सच्चा विश्राम अचेतन में नहीं, साक्षी भाव में है। और जब रात तुम्हें नींद से वंचित करती है तो वह वास्तव में तुम्हें उस साक्षी भाव की ओर धकेल रही होती है। तुम सोचते हो कि यह कोई दंड है, लेकिन यह वरदान है। यह रात तुम्हें जगाना चाहती है। वह कहती है, अब बहुत सो चुके हो जीवन भर, अब कुछ देर जागो। और जब तुम सच में जागने लगते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि नींद का न आना उतना कष्ट नहीं जितना तुम्हारा अपने आप से दूर होना था। अब तुम अपने ही भीतर उपस्थित हो, अपने ही अस्तित्व की गंध ले रहे हो। अक्सर साधक ध्यान में इस अवस्था को जागृत निद्रा कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां शरीर विश्राम में है पर चेतना पूर्ण रूप से जागृत है। अगर तुम इस रहस्य को समझ लो तो अनिद्रा तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु बन जाएगी। जब तुम्हें नींद नहीं आती उस समय बिस्तर पर मत तड़पो, बल्कि आंखें बंद करके अपने भीतर उतर जाओ। अपनी श्वास पर ध्यान दो। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, उसके बीच के छोटे से मौन पर ध्यान दो। वहां एक सूक्ष्म विराम होता है। वही विराम ध्यान का द्वार है। वही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा स्थिर हो जाती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, यदि तुम उस विराम को पकड़ लो तो तुम समय से मुक्त हो जाओगे। और उस क्षण में जहां न अतीत है न भविष्य, केवल वर्तमान है, वही सच्ची नींद है, दिव्य विश्राम। कभी ध्यान से देखना, जब तुम्हें नींद नहीं आती तो मन बार बार अतीत की घटनाओं को दोहराता है। वह चाहता है कि तुम फिर से वही बातें सोचो जो दिन भर तुम्हें उलझाती रही। और क्या तुमने कभी उसे रोका? नहीं, क्योंकि तुम सोचते हो कि मन को रोकना असंभव है। लेकिन योगानंद कहते थे, मन को रोकना नहीं, उसे समझना होता है। जब तुम उसे समझने लगते हो, जब तुम उसे देखने लगते हो जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है, तब वह स्वतः शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो वही ऊर्जा जो अभी तक उलझन बना रही थी, अब ध्यान की लहर बन जाती है। तुम्हारा मन जो अभी तक तुम्हें नींद से वंचित कर रहा था, वही तुम्हें ध्यान की ऊंचाइयों पर ले जाता है। यही रात का रहस्य है। अनिद्रा को तुम अगर सही दृष्टि से देखो तो वही तुम्हारे लिए मार्ग बन जाती है। इस रहस्य का एक और पहलू है। जब तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम्हारी इंद्रियां तीव्र हो जाती है। हर आवाज, हर झंकार, हर हल्की सी हवा भी तुम महसूस करते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना सतह से उठकर गहराई में जा रही है। सामान्यतः हम इतने सुन्न रहते हैं कि जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियां महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन अनिद्रा में चेतना तीव्र होती है। यह तीव्रता अगर भय में बदल जाए तो वह पीड़ा देती है, लेकिन अगर इसे प्रेम में बदल दो तो वही ऊर्जा ध्यान का रूप ले लेती है। जब तुम रात के मौन को प्रेम से देखना सीख लेते हो, जब तुम अंधेरे से डरना छोड़ देते हो, तब अंधेरा प्रकाश बन जाता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, वह प्रकाश का संभावित रूप है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब रात तुम्हें डराती नहीं, वह तुम्हें गले लगाती है।
देखो, अनिद्रा तब समस्या है जब तुम उसे समझे बिना उसके खिलाफ संघर्ष करते हो। लेकिन वही अवस्था ध्यान है जब तुम उस संघर्ष को छोड़ देते हो। यह बात बहुत सूक्ष्म है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, शरीर थका है, पर मन भाग रहा है। तुम कहते हो, मुझे सोना है। लेकिन अगर उसी क्षण तुम कहो, मुझे जागना है, तो पूरी दिशा बदल जाती है। तुम भीतर की यात्रा शुरू कर देते हो। यह यात्रा किसी मंदिर की ओर नहीं, किसी गुरु की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर होती है। और जो व्यक्ति स्वयं तक पहुंच जाता है, उसके लिए नींद, अनिद्रा, जागरण सब एक ही हो जाते हैं। वह जान लेता है कि सब अवस्थाएं एक ही चेतना की अलग अलग लहरें हैं। अब सोचो, अगर तुम हर उस रात को जब नींद नहीं आती साधना का अवसर बना लो, तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा। हर अनिद्रा तुम्हें गहराई में ले जाएगी। हर बेचैनी तुम्हें भीतर की शांति के करीब ले जाएगी। तुम एक ऐसा व्यक्ति बन जाओगे जिसे बाहरी शांति की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका भीतर ही शांत है। यही तो योगानंद की शिक्षा थी। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। रात तुम्हें यही सिखाती है। जब बाहर अंधेरा होता है तो भीतर का दीपक जलाना सीखो। और जब यह दीपक जल जाता है तो फिर चाहे कितनी भी रातें आई, तुम कभी अंधेरे में नहीं रहोगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हें नींद ना आए तो डरना मत। अपने कमरे की बत्ती बंद कर दो, गहरी सांस लो और भीतर उतर जाओ। उस अंधेरे को अपने मित्र की तरह महसूस करो। तुम देखोगे वह तुम्हारे कानों में कुछ फुसफुसा रहा है। जागो, यह समय विश्राम का नहीं, यह समय बोध का है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, जैसे किसी ने तुम्हारे सारे बोझ उतार दिए हों। तुम्हारा मन अब शांत है और भीतर कहीं से एक सूक्ष्म प्रकाश उठ रहा है। यह वही प्रकाश है जो हर साधक को तब मिलता है जब वह रात के रहस्य को समझ लेता है। और जब वह प्रकाश तुम्हें छू लेता है तो तुम्हें पता चलता है कि नींद नहीं, ध्यान ही सच्चा विश्राम है। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आती, उस रात एक बहुत गहरी घटना घटती है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते। तुम सोचते हो कि यह केवल थकान है, तनाव है या कोई बीमारी है, पर वास्तव में यह वह क्षण है जब आत्मा अपनी सीमाओं से परे जाने की कोशिश कर रही होती है। यह वह अवस्था है जब तुम्हारा शरीर विश्राम चाहता है, मन स्थिरता चाहता है, लेकिन आत्मा उड़ान भरना चाहती है। जब परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह एक आकाश है, तो उनका अर्थ यही था कि जब तुम नींद से परे होते हो, तब तुम्हें अपनी आकाशवत चेतना की झलक मिलती है। नींद उस समय अस्वीकार हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा होता है। तुम कोई छोटा शरीर नहीं, तुम अनंत ऊर्जा का अंश हो। और जब यह ऊर्जा भीतर से जागती है, तो नींद जैसी स्थूल चीज टिक ही नहीं पाती। तुम्हें लगता है तुम बेचैन हो, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी चेतना अपने पंख फैलाना चाहती है। वह सीमित मन की दीवारों से बाहर निकलना चाहती है। और यही कारण है कि तुम्हें नींद नहीं आती। जब रात गहरी होती है और चारों ओर शांति फैल जाती है, तब तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड जीवित हो उठता है। तुमने देखा होगा, कई बार जब तुम नींद के लिए बिस्तर पर लेटते हो, तो विचारों की एक धारा भीतर से बहने लगती है। एक के बाद एक दृश्य आते हैं, बीते हुए पलों के, भविष्य की कल्पनाओं के, इच्छाओं और पछतावों के। यह सब क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारा मन अपनी सतह पर तो शांत दिखता है, लेकिन भीतर वह एक उफनता हुआ समुद्र है। और जब बाहर का संसार मौन हो जाता है, तो वही समुद्र भीतर गरजने लगता है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, यदि तुम इस गर्जन को सुन सको बिना डर के, तो तुम्हें उसके पार का मौन सुनाई देगा। जब तुम विचारों के तूफान से नहीं भागते, जब तुम उन्हें केवल देखते हो, तो धीरे धीरे उनके नीचे का मौन प्रकट होने लगता है। वही मौन आत्मा का आकाश है। वही तुम्हारी वास्तविक स्थिति है। नींद में तुम उस मौन को खो देते हो, लेकिन अनिद्रा में तुम्हें अवसर मिलता है उसे देखने का। जब तुम्हें नींद नहीं आती, तो तुम अपने मन के करीब होते हो, जैसे कोई दर्पण अचानक साफ हो जाए और तुम्हें अपना चेहरा दिखा दे। यह तुम्हारे आत्मनिरीक्षण का समय होता है। पर हम क्या करते हैं? हम इस अवसर को बेचैनी में बदल देते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि हमें सोना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें आराम चाहिए। और यही विचार तुम्हें और जागृत कर देते हैं।
योगानंद कहते थे, जिस चीज से भागो वह तुम्हारा पीछा करती है, जिसे स्वीकार लो वह तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। अगर तुम इस रात को स्वीकार कर लो, अगर तुम कहो कि ठीक है, नींद नहीं आ रही, तो मैं बस अपने भीतर रहूंगा, अपने विचारों को देखूंगा, तब तुम्हारी वही जागृति ध्यान में बदल जाती है। यह ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह स्वाभाविक अवस्था है जब तुम साक्षी बन जाते हो। जब तुम देखते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और गिर रही हैं, और तुम उनसे परे हो, तुम केवल देखने वाले हो। और जब यह देखने की गहराई बढ़ती है तो अचानक तुम पाते हो कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों गायब हो गए। केवल एक आकाश बचा, वह शुद्ध चेतना का आकाश, जहां कोई हलचल नहीं, केवल अस्तित्व है। वह अनुभव नींद से कहीं अधिक सुंदर होता है, क्योंकि उसमें विस्मरण नहीं, जागरण होता है। नींद में तुम अज्ञान में गिरते हो, ध्यान में तुम सत्य में उठते हो। और जब यह उठना होता है तो तुम्हें लगता है जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारे सिर के ऊपर घूम रही है, जैसे कोई प्रकाश भीतर से फूट रहा हो। यह तुम्हारी आत्मा की उड़ान है। परमहंस योगानंद ने इसे सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस कहा था। वह अवस्था जहां तुम न जागे हुए हो, न सोए हुए, बल्कि पूर्णतः सजग हो। इस अवस्था में नींद का अभाव तुम्हें कष्ट नहीं देता, बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। तुम पाते हो कि बिना सोए भी तुम पूर्ण विश्राम में हो। तुम्हारा शरीर शांत है, पर भीतर आनंद की तरंग है। यही वह दिव्य विश्राम है जिसे योगानंद ने कहा था। वह विश्राम जो नींद से नहीं, आत्मा से आता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने यह अनुभव किया कि तुम्हें नींद नहीं आ रही और तुमने खुद से लड़ाई की? क्या तुमने कभी उस समय बस आंखें बंद करके यह अनुभव किया कि कौन है जो सो नहीं पा रहा? जब तुम यह पूछते हो, कौन है जो जाग रहा है, तो तुम धीरे धीरे उस जागरूकता के केंद्र में पहुंचने लगते हो जो तुम्हारे शरीर या मन से परे है। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब तुम उसे छू लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा शरीर तो थकता है, तुम्हारा मन भी थकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं थकती। वह सदा जागृत है, सदा प्रकाशमान है। तब तुम्हें एहसास होता है कि नींद केवल शरीर के लिए है, आत्मा को उसकी आवश्यकता नहीं। और यही समझ ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था की ओर ले जाती है। रात की वह बेचैनी जो पहले तुम्हें शत्रु लगती थी, अब तुम्हारा मित्र बन जाती है। वह तुम्हें पुकारती है, उठो, मुझे देखो, मेरे पार चलो। और जब तुम उसके साथ चलते हो तो हर बेचैनी की परत खुलती जाती है। पहले तुम अपने विचारों को देखते हो, फिर अपनी भावनाओं को, फिर अपनी इच्छाओं को। धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम उन सबसे अलग हो। तुम मात्र आकाश हो, और ये सब केवल बादल है। वे आते हैं, छा जाते हैं, बरस जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन आकाश स्थिर रहता है। तुम वही आकाश हो। यही योगानंद का संदेश था। तुम कोई सीमित मनुष्य नहीं, तुम असीम आत्मा हो। जब यह सत्य अनुभव के स्तर पर उतरता है, तब नींद जैसी चीज का महत्व कम हो जाता है। तुम अब विश्राम के लिए सोते नहीं, तुम विश्राम में रहते हो। कई बार यह आत्मा का आकाश पहली बार तब प्रकट होता है जब तुम्हें नींद नहीं आती, क्योंकि तब मन थका होता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी होती है। और जैसे ही उसकी पकड़ ढीली होती है, चेतना मुक्त होने लगती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब मन की पकड़ छूटती है तभी ईश्वर की पकड़ शुरू होती है। तो जब तुम्हें लगे कि नींद नहीं आ रही तो घबराओ मत। ये तो संकेत है कि मन की पकड़ ढीली हो रही है। इस क्षण को पकड़ लो, बस शांत रहो, गहरी सांस लो और अपने भीतर के मौन को महसूस करो। तुम देखोगे कि कोई और शक्ति तुम्हारे भीतर काम करने लगी है। वह तुम्हें गहराई में ले जा रही है, जहां कोई विचार नहीं, केवल अनुभूति है। और जब तुम वहां पहुंचते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम आकाश बन गए हो, असीम, अचल और अनंत। रात का अंधकार तब तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हारा घर बन जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह अंधेरा बाहरी नहीं, यह तो भीतर की रोशनी का आवरण है। जब तुम इस आवरण को हटाते हो तो तुम वही बन जाते हो जो तुम सदा से थे, प्रकाश। यही वह यात्रा है जो नींद के पार ले जाती है। यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की है। और जो एक बार इस यात्रा पर निकल जाता है,
उसके लिए हर रात ध्यान का द्वार बन जाती है। अब उसके लिए अनिद्रा कोई परेशानी नहीं बल्कि आशीर्वाद है, क्योंकि जब बाकी लोग नींद में डूबे होते हैं वह मौन में डूबा होता है। वह उस सन्नाटे में वह सुनता है जो कोई और नहीं सुन सकता। ब्रह्मांड की धड़कन, आत्मा की फुसफुसाहट, ईश्वर का संगीत, यह सब केवल उसी को सुनाई देता है जो नींद से परे चला गया हो। योगानंद कहते थे, साधक की पहचान यह नहीं कि वह कितनी देर ध्यान में बैठता है, बल्कि यह कि वह कितनी देर सजग रह सकता है। अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती तो उसे एक अवसर की तरह लो सजग रहने का। बिस्तर पर लेटे लेटे भी तुम ध्यान कर सकते हो। बस अपना ध्यान अपनी श्वास पर रखो या हृदय के भीतर की लय पर। तुम पाओगे कि धीरे धीरे एक शांति उतर रही है जो नींद से गहरी है, और वह तुम्हें विश्राम दे रही है बिना अचेतनता के। यही तो सच्चा विश्राम है, जब तुम पूरी तरह जागृत होकर भी भीतर से शांत हो। तब तुम्हें समझ आता है कि नींद केवल शरीर का साधन है, आत्मा का नहीं। आत्मा का विश्राम जागरण में है और उसका जागरण मौन में। और जब यह समझ परिपक्व होती है तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम अब रात से नहीं डरते, अनिद्रा से नहीं भागते, तुम उसे गले लगाते हो। तुम जानते हो कि हर रात जब नींद नहीं आती तब ईश्वर तुम्हें अपने पास बुला रहा है। वह कह रहा है, मेरे साथ बैठो, थोड़ी देर मौन में रहो, मुझे महसूस करो। और जब तुम उस मौन में बैठते हो तो तुम्हारा मन पिघलने लगता है, तुम्हारा अहम खुलने लगता है। फिर तुम महसूस करते हो कि तुम कहीं जा नहीं रहे, तुम हमेशा से वही थे, उस आकाश में, उस मौन में, उस दिव्यता में। यही है नींद के पार की यात्रा, जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो। और जब तुम उस अवस्था तक पहुंचते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं। तुम वही ऊर्जा हो जो सितारों में है, वही चेतना हो जो फूलों में है, वही प्रेम हो जो सृष्टि में है। तब तुम सोते हुए भी जागते हो, जागते हुए भी विश्राम में रहते हो। यही योगानंद की शिक्षा का सार है। जीवन को ध्यान में बदल दो, और जब जीवन ध्यान बन जाता है तब नींद और जागरण दोनों तुम्हारी सेवा करते हैं। तब रात तुम्हारे लिए भय नहीं, आशीर्वाद है। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आती उस रात ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कुछ अनकहा हलचल कर रहा हो। कोई आवाज है जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। कोई अदृश्य ऊर्जा है जो तुम्हारे मन के कोनों को हिला रही होती है। तुम करवटें बदलते हो, आंखें बंद करते हो, खोलते हो, पर वह बेचैनी जाती नहीं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब आत्मा बोलने लगती है तो सबसे पहले नींद भागती है, क्योंकि आत्मा की भाषा मौन है। और जब तक मन पूरी तरह शांत न हो तुम उसे नहीं सुन सकते। इसलिए जीवन कई बार तुम्हें अनिद्रा के रूप में मौन का अवसर देता है। यह अनिद्रा नहीं, यह निमंत्रण है। आत्मा तुम्हें बुला रही है, कह रही है, अब बहुत हुआ बाहरी संसार का शोर, अब भीतर आओ। पर हम उस पुकार को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि यह कोई समस्या है, कोई असंतुलन है। हम गोली ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं, पर सच्चा उपाय तो मौन में उतरना है। योगानंद कहते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर का सत्य नहीं सुनता तब ईश्वर उसे जगाता है। यह जगाना कई रूपों में आता है, कभी किसी घटना से, कभी किसी दर्द से, और कभी एक लंबी जागरण भरी रात से। उस रात में जब तुम बिस्तर पर लेटे रहते हो और शरीर थका हुआ होता है पर नींद नहीं आती, तो समझो कि तुम्हारा मन अब तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह कह रहा है कि अब बाहर के संसार से थक कर भीतर लौटो। देखो कितने समय से तुम बाहर भागते रहे, धन के पीछे, मान सम्मान के पीछे, इच्छाओं के पीछे। तुमने खुद को हर दिशा में फैलाया पर भीतर कभी नहीं झांका। अब जब रात आई और सब ठहर गया तो वह आवाज भीतर से उठी, अब लौट आओ। यही वह क्षण है जब आत्मा बोलती है, लेकिन तुम्हें उसे सुनने के लिए शांत होना होगा, स्थिर होना होगा। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले वह रोता है क्योंकि वह इस संसार में प्रवेश कर रहा होता है। जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जब वह चेतना की नई अवस्था में प्रवेश करती है, तब भी वह पहले बेचैन होती है। वह बेचैनी जो तुम महसूस करते हो जब नींद नहीं आती, वह दरअसल तुम्हारे भीतर के नए जन्म की आहट है। आत्मा अब अपने सीमाओं को तोड़ रही है।
वह अब चाहती है कि तुम केवल शरीर और मन तक सीमित न रहो, बल्कि अपनी दिव्यता को पहचानो। यह बेचैनी तुम्हें भीतर ले जाने का एक साधन है। अगर तुम इसे सही दृष्टि से देख सको, तो यह बेचैनी ही तुम्हारा गुरु बन जाती है। योगानंद कहते थे, जो दुख देता है वही जागरण का द्वार बन सकता है, अगर तुम उसे स्वीकार लो। अब सोचो, जब तुम नींद न आने की शिकायत करते हो, तो क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि इस जागरण में कौन जागा हुआ है? कौन है जो इस सब को देख रहा है? कौन है जो यह कह रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही? जब तुम यह प्रश्न पूछते हो और उत्तर खोजने के बजाय केवल उस प्रश्न के साथ रहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। फिर एक गहराई आती है जहां विचार धीमे हो जाते हैं, और फिर अचानक तुम देखते हो कि सब रुक गया है, विचार भी, समय भी, अनुभव भी। और उस ठहराव में तुम कुछ ऐसा महसूस करते हो जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह तुम्हारा असली स्वरूप है। वह न सोता है न जागता है, वह केवल है। वह है जो बचपन में भी था, वृद्धावस्था में भी रहेगा और मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। वही आत्मा है। जब तुम उस है को महसूस करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि नींद केवल शरीर की जरूरत है, आत्मा को उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा तो शाश्वत जागृति है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जो आत्मा को पहचान लेता है उसके लिए हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर रात प्रार्थना बन जाती है। जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां तुम्हारी नींद नहीं आती, तो यह एक अवसर है कि तुम ध्यान में उतर जाओ। बिस्तर पर लेटे हुए भी तुम श्वास को देख सकते हो। धीरे धीरे भीतर और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करो। न कोई प्रयास, न कोई दबाव, बस देखो। कुछ ही देर में तुम्हें लगेगा कि श्वास अब तुम्हारी नहीं रही, वह स्वयं चल रही है। और उसी क्षण तुम्हें लगेगा कि तुम भी किसी शक्ति द्वारा चलाए जा रहे हो। वही शक्ति ईश्वर है, वही जीवन का स्रोत है। और जब यह अनुभव आता है, तो तुम्हारा सारा तनाव, सारी बेचैनी जैसे पिघल जाती है। तुम महसूस करते हो कि तुम उस शक्ति में समा गए हो, और वही असली विश्राम है। नींद में तुम विस्मृत होते हो, पर इस अनुभव में तुम जागरूक रहकर भी विश्राम में हो। यही योगानंद की ध्यान की परिभाषा है, जागृत विश्राम। अनिद्रा अब तुम्हें थकाती नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर की रोशनी से भर देती है। जब तुम उसे स्वीकार करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। पहले तुम अपने शरीर को महसूस करते थे, फिर अपने विचारों को। अब तुम दोनों से परे हो जाते हो। अब तुम केवल साक्षी हो। वही साक्षी वह मैं है जो सदैव था, जो कभी नहीं सोता। वही आत्मा है, वही ईश्वर है। और जब यह अनुभव गहराता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ बोल रहा है। कोई शब्द नहीं, पर एक मौन संगीत है जो तुम्हें भीतर से भर रहा है। यही वह क्षण है जब आत्मा बोलती है। वह शब्दों में नहीं बोलती, वह तरंगों में बोलती है। वह कहती है, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम वही हो जो मैं हूं। और उस क्षण तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। फिर तुम्हें किसी नींद की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम पूर्ण हो जाते हो। योगानंद कहते थे कि आत्मा का संवाद केवल उन्हीं से होता है जो सुनने को तैयार हो। अनिद्रा उन्हें सुनने का एक अवसर देती है। जब तुम रात में करवटें बदलते हो और कुछ नहीं सूझता, तो बस शांत होकर अपने हृदय पर ध्यान दो। वहां एक कंपन है, एक सूक्ष्म स्पंदन। वही जीवन की धड़कन है, उसे सुनो। वही आत्मा का गीत है। जब तुम उसे सुनने लगते हो, तो वह तुम्हें धीरे धीरे खींच लेती है अपने केंद्र की ओर। यह खिंचाव बहुत कोमल होता है, पर बहुत गहरा। तुम उसमें खो जाते हो, जैसे नदी सागर में खो जाती है। और जब तुम उसमें पूरी तरह डूब जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि अब न नींद बची, न जागरण, केवल अस्तित्व बचा। यही परम शांति है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं। जब आत्मा पहली बार बोलती है, तो मन घबरा जाता है। वह शोर मचाता है, तरह तरह के विचार फेंकता है, ताकि तुम उसे सुन न सको। वह कहेगा, कल का काम अधूरा है, यह चिंता करनी है, वह योजना बनानी है। वह तुम्हें हर दिशा में भटकाएगा। पर अगर तुम दृढ़ रहो और कहो, नहीं, मैं बस सुनूंगा, तो धीरे धीरे शोर थम जाता है। और जैसे ही शोर रुकता है, तुम्हारे भीतर का आकाश खुल जाता है।
फिर तुम देखोगे कि यह संसार, यह शरीर, यह मन सब उसी आकाश में तैर रहे हैं। तुम अब किसी चीज के बीच में नहीं, बल्कि सबके साक्षी हो। यही आत्मा का बोलना है। जब वह तुम्हें तुम्हारा असली घर दिखाती है, जब यह समझ तुम्हारे जीवन में उतरती है, तब अनिद्रा अब बोझ नहीं रहती। अब जब तुम्हें नींद नहीं आती, तो तुम जानते हो कि यह आत्मा का आह्वान है। तुम बस मौन में बैठ जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो और भीतर के संगीत को सुनते हो। और धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हारे दिन में भी फैल जाता है। अब तुम दिन में भी मौन को सुन सकते हो। अब तुम चलते हो तो ध्यान में चलते हो, बोलते हो तो मौन से बोलते हो। हर कार्य ध्यान बन जाता है, हर क्षण पूजा बन जाता है। यही वह जीवन है जिसे योगानंद गॉड कॉन्शियसनेस कहते थे, जहां हर पल में ईश्वर का अनुभव होता है। फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि नींद और जागरण केवल शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो सदा जगमग है, सदा शांत है। वही सच्चा विश्राम है। अब तुम रात को सो या न सो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा विश्राम तुम्हारे भीतर है। यही वह अवस्था है जहां अनिद्रा और नींद दोनों एक हो जाते हैं। वहां कोई द्वैत नहीं बचता, केवल एक है, शांति। वही परम शांति, वही ईश्वर की उपस्थिति। और जब तुम इस अवस्था में स्थिर हो जाते हो, तब तुम देखोगे कि हर रात तुम्हें नया अवसर देती है। कभी नींद आती है, कभी नहीं, लेकिन दोनों ही स्थितियां अब तुम्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि तुम अब जानते हो कि जो जागा हुआ है वह शरीर नहीं, आत्मा है। वही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है। वही परमात्मा तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। और जब तुम इस सत्य को अनुभव करते हो, तो तुम मुस्कुराते हो और कहते हो, धन्यवाद इस रात को जिसने मुझे खुद से मिलाया। यह है अनिद्रा से परम शांति तक की यात्रा। यह कोई नींद की कहानी नहीं, यह चेतना की यात्रा है। जब आत्मा बोलने लगती है, तो जीवन की हर रात एक ध्यान बन जाती है, हर जागरण एक आराधना बन जाता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि नींद का न आना कोई सजा नहीं, यह तो ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसने तुम्हें जगाने के लिए नींद छीन ली, ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और किसके साथ एक हो। यही योगानंद का संदेश था। सो मत, जागो, क्योंकि जो जाग गया वही मुक्त हुआ। जिस रात तुम पूरी तरह थक कर भी सो नहीं पाते, जिस रात तुम्हारा शरीर विश्राम चाहता है पर मन जागता रहता है, जिस रात तुम्हारे विचार लगातार घूमते हैं और कोई स्थिरता नहीं मिलती, वही रात तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र रात बन सकती है, यदि तुम उसे सही दृष्टि से देख सको। क्योंकि वही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हें जगा रहा होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य तब तक सोया रहता है जब तक उसे अपने भीतर की अनंत ज्योति का अनुभव नहीं होता। जब तक तुम केवल शरीर और मन के स्तर पर जी रहे हो, तब तक तुम्हारी जागृति भी नींद के समान है। तुम चलते हो, काम करते हो, हंसते हो, पर भीतर सोए हुए हो। जब ईश्वर चाहता है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को देखो, तब वह तुम्हारी नींद छीन लेता है। और यह छीनना सज्जा नहीं, यह करुणा है। क्योंकि जब तुम नहीं सो पाते, तब तुम पहली बार खुद से मिल सकते हो। तब तुम उस गहराई में उतर सकते हो जहां तुम्हारा असली अस्तित्व है। सोचो, दिन भर तुम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हो। काम, रिश्ते, चिंता, योजनाएं, इच्छाएं सब तुम्हें खींचते हैं। तुम्हारा मन बिखर जाता है, तुम्हारा ध्यान टूट जाता है। और रात को जब सब ठहरता है, जब संसार मौन हो जाता है, तब तुम्हारा भीतर का संसार जीवित हो उठता है। तुम उसे पहले दबा देते थे, अब वह सामने आता है। और जब तुम उससे भाग नहीं पाते, जब नींद नहीं आती, तब तुम्हें मजबूरन उसका सामना करना पड़ता है। वही आत्मयात्रा की शुरुआत है। योगानंद कहते थे, मनुष्य तब जागता है जब वह अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है। जब तुम उस अंधकार को देखते हो, उसे छिपाने की कोशिश नहीं करते, तब प्रकाश की संभावना जन्म लेती है। नींद का ना आना केवल शरीर की समस्या नहीं, यह आत्मा की पुकार है। आत्मा कह रही है, अब सुनो मुझे। लेकिन हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ गलत है। हम सोचते हैं कि यह तनाव है, यह बीमारी है, और इस तरह हम उस पुकार को दवा और विक्षेप में डूबा देते हैं। लेकिन जिसने सुनना सीख लिया, जिसने उस बेचैनी को मित्र बना लिया, उसने ईश्वर को सुन लिया। क्योंकि ईश्वर कभी बाहर से नहीं आता,
वह भीतर की गहराई से बोलता है, और वह बोलता है मौन में, उस मौन में जो शब्दों से परे है। जब नींद नहीं आती, तब वही मौन तुम्हारे सामने होता है। अगर तुम उस मौन को अपनाओ, तो धीरे धीरे उसमें एक ध्वनि सुनाई देती है, कोई सूक्ष्म तरंग, कोई दिव्य लय। वही ब्रह्म की नाद है, वही एयूएम की कंपन है। यही अनुभव योगानंद के जीवन का केंद्र था, जब वे कहते थे कि एयूएम कोई शब्द नहीं, ईश्वर की श्वास है। धीरे धीरे जब तुम उस मौन में बैठना सीख जाते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा शरीर भले थका हो, पर चेतना थकती नहीं। तुम्हारा मन भले उब गया हो, पर आत्मा कभी उबती नहीं। आत्मा तो सदा नई है, सदा जागृत है। और जब तुम उस जागृति में प्रवेश करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि यह संसार कितना क्षणिक है। तुम्हें समझ आता है कि जो कुछ तुम दिन भर गंभीरता से लेते रहे, अपमान, प्रशंसा, भय, सफलता, वह सब स्वप्न की तरह है। जब यह बोध आता है, तो जीवन में एक सहजता उतरती है। फिर नींद का ना आना कोई समस्या नहीं, बल्कि साधना बन जाता है। तुम अब बिस्तर पर करवटें बदलते हुए परेशान नहीं होते। तुम आंखें बंद करते हो और भीतर की लहरों को महसूस करते हो। तुम देखते हो कि विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, और तुम बस साक्षी हो। यही साक्षी भाव योगानंद की शिक्षा का मूल था। वे कहते थे, जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। पूर्ण जागरण का अर्थ यही है, जब तुम हर परिस्थिति में सजग रहो, जब तुम्हारा मन नींद चाहता है पर आत्मा उसे पार ले जाए, जब तुम थकान में भी ध्यान कर सको, जब अंधकार में भी प्रकाश देख सको, जब बेचैनी में भी शांति महसूस कर सको। यही आत्मा की परिपक्वता है। जब यह परिपक्वता आती है, तब तुम समझते हो कि नींद और जागरण दोनों केवल अवस्थाई है, और तुम उनसे परे हो। तुम न नींद हो, न जागरण, तुम साक्षी हो। यह जानना कोई बौद्धिक बात नहीं, यह अनुभव की बात है। और यह अनुभव तब आता है जब जीवन तुम्हें बार बार जगाता है, कभी किसी पीड़ा से, कभी किसी वियोग से, कभी एक लंबी अनिद्रा से। हर बार वह तुम्हें यही याद दिलाता है, जागो, तुम केवल शरीर नहीं हो। जब तुम इस जागरण को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा बहने लगती है। वह ऊर्जा शुद्ध है, शांत है और प्रेम से भरी हुई है। तुम उसे महसूस करते हो अपनी रीढ़ में, अपनी आंखों में, अपने हृदय में, और वह धीरे धीरे तुम्हें ऊपर खींचती है, जैसे कोई प्रकाश तुम्हें अपने स्रोत की ओर बुला रहा हो। यही कुंडलिनी की ऊर्जा है। यही वह चेतना है जो योगानंद के शब्दों में स्पिरिचुअल करंट कहलाती है। जब यह जागती है, तब नींद अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर सोता नहीं, वह ध्यान में विश्राम करता है। योगानंद कहते थे, सच्चा विश्राम तब है जब मन और शरीर दोनों आत्मा में विलीन हो जाए। पूर्ण जागरण की अवस्था में व्यक्ति के लिए हर रात ध्यान बन जाती है। अब उसे किसी विशेष आसन या स्थिति की जरूरत नहीं होती। वह लेटा हुआ भी ध्यान में होता है, चलता हुआ भी, क्योंकि उसकी सजगता निरंतर है। उसने यह जान लिया है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर का आशीर्वाद है और हर सांस प्रार्थना। अब नींद उसके लिए केवल शरीर की मरम्मत है, न कि चेतना की। उसकी चेतना सदा खुली रहती है, और जब ऐसी अवस्था आती है, तब हर रात ईश्वर बन जाती है। रात का अंधकार अब डर नहीं देता, क्योंकि उसने देख लिया कि अंधकार भी ईश्वर का एक रूप है। जैसे दिन में प्रकाश उसे जगाता है, वैसे ही रात में मौन उसे जगाता है। वह हर चीज में उसी की झलक देखता है। हवा में उसकी छुअन, सन्नाटे में उसकी उपस्थिति, यहां तक कि अनिद्रा में भी उसकी पुकार। तब उसे समझ आता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं। हर अनुभव, हर भावना, हर बेचैनी, सब उसे उसी सत्य की ओर ले जा रहे हैं। यही योगानंद का संदेश था। ईश्वर को पाने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल देखने का तरीका बदलो। जब दृष्टि बदल जाती है, तो सब कुछ साधना बन जाता है। पूर्ण जागरण का अर्थ यह भी है कि अब तुम यह नहीं पूछते कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, बल्कि यह पूछते हो, यह रात मुझे क्या सिखाना चाहती है। और जैसे ही तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो, रात एक शिक्षक बन जाती है। वह तुम्हें सिखाती है कि कैसे स्थिर रहना है, कैसे भीतर की लहरों को देखना है, कैसे अंधकार को स्वीकार करना है। और जब तुम यह सीख जाते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि भीतर और बाहर कोई फर्क नहीं।
बाहर का अंधकार भीतर के मौन का प्रतिबिंब है, और जब तुम दोनों को एक साथ देख लेते हो तो एक गहरी करुणा जन्म लेती है। तुम अब दूसरों के दर्द को भी उसी करुणा से देख पाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी रात से गुजर रहा है। कोई ना कोई बेचैनी हर आत्मा को भीतर की ओर धकेल रही है, और जब यह करुणा जागती है तब प्रेम अपने आप बहने लगता है। अब तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति या चीज तक सीमित नहीं रहता। अब तुम प्रेम करते हो हवा से, सितारों से, मौन से, यहां तक कि अपने दर्द से भी। यह प्रेम ईश्वर की पहचान है। योगानंद कहते थे, जब तुम्हारा प्रेम सब तक फैल जाए तब जानो कि तुम ईश्वर को जान गए। पूर्ण जागरण की अवस्था में यही होता है। वहां अब कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल प्रेम, केवल शांति। धीरे धीरे यह प्रेम और शांति इतनी गहराई में उतर जाती है कि तुम्हें एहसास होता है कि तुम कहीं जा नहीं रहे, तुम स्वयं ही मंजिल हो। ईश्वर कोई अलग अस्तित्व नहीं, वह तुम्हारे भीतर की चेतना है। तुम उसे खोजते नहीं, तुम बस उसे पहचानते हो। और यह पहचान इतनी सहज होती है कि तुम हंस उठते हो, जैसे कोई व्यक्ति बरसों तक घर की तलाश करे और अंत में पाए कि वह तो हमेशा से घर में ही था। यही पूर्ण जागरण है, जब तुम समझ लेते हो कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। अब हर रात तुम्हारे लिए ईश्वर बन जाती है। अब जब नींद नहीं आती तो तुम जानते हो कि यह तुम्हारे भीतर की चेतना का खेल है। तुम मौन में डूब जाते हो, आंखें बंद करते हो और अपने भीतर के संगीत को सुनते हो। धीरे धीरे शरीर विश्राम में चला जाता है, मन थम जाता है और केवल आत्मा रह जाती है, शुद्ध, जागृत और आनंदमय। और जब सुबह होती है तो तुम नए होकर उठते हो। यह नई सुबह केवल शरीर की नहीं, चेतना की भी होती है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो रात को था। तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है, एक गहराई, एक स्थिरता, एक शांति। यही योगानंद की साधना का उद्देश्य था, जीवन को ध्यान में बदल देना, हर क्षण को ईश्वर का अनुभव बना देना। अब तुम्हें ना दिन से फर्क पड़ता है, ना रात से, ना नींद से, ना जागरण से, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो देख रहा है वह इन दोनों से परे है, वही आत्मा, वही ईश्वर। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रार्थना बन जाता है। तब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा। तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे सुख दुख, नींद जागरण सब तुम्हारे नहीं रहे। वे केवल तरंगे हैं जो आकाश में उठती और गिरती है, और तुम वह आकाश हो, असीम, अचल, शांत। यह है पूर्ण जागरण की अवस्था, जहां हर रात ईश्वर बन जाती है, हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और हर बेचैनी ध्यान में। यही वह क्षण है जहां नींद का न आना कोई समस्या नहीं, बल्कि परम वरदान है। क्योंकि जब जीवन तुम्हें नींद से वंचित करता है तब वह तुम्हें जागरण का वरदान दे रहा होता है। और जो इस वरदान को पहचान लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु, दिन और रात सब एक हो जाते हैं। केवल चेतना बचती है, केवल प्रेम बचता है, केवल ईश्वर बचता है। यही योगानंद की शिक्षा का सार है। जागो और जानो कि तुम वही हो जो सदा से जागा हुआ है।